एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। आज के इस वीडियो में हम एसपीपीई के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे यूनिट 1 से, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरी थ्योरी वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन्हें भी जाके देखें। मेरे को पूरा श्योरिटी है कि अगर आप उन वीडियोज़ को देखते हैं तो उसके बाद आज के आपके 10 के 10 क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, क्योंकि मैंने उन्हीं से ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। इसके अलावा आप अगर मेरे एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी रेगुलरली करते हैं, मेरी डेली वीडियोस आती है, अगर आप इन्हें भी करते हैं तो आपका थ्योरी पार्ट भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस ही इस तरीके से प्रिपेयर किए हैं कि आपके थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट हो जाए। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा क्या है, व्हाट इज़ एजुकेशन। वैसे तो मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी में लिखे हैं, बट इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी ना समझे कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल नहीं है। वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल है। मैं बायलिंगुअल लेके सभी बच्चों को एक साथ लेके चलूँगी, तो इंग्लिश वाले बच्चे ये ना सोचे कि उनके लिए ये यूज़लेस है। वीडियो चाहे किसी भी भाषा में हो, हेल्पफुल हमेशा ही होती है। सो क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा क्या है, व्हाट इज़ एजुकेशन। फर्स्ट ऑप्शन, व्यक्तित्व का विकास यानी कि पर्सनालिटी का डेवलपमेंट। सेकंड, बौद्धिक क्षमताओं का विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थर्ड, सीखने सिखाने की प्रक्रिया। ऑप्शन 4, रुचियों का विकास करना। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सीखने सिखाने की प्रक्रिया। एजुकेशन क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। आप फ्यूचर टीचर्स हैं, आप टीचर बन जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आता है, अब आपको कुछ नहीं सीखना। हम जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, जब हमारी टीचिंग प्रोसेस चल रहा होता है, तो हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बच्चों से सीखने को मिलती हैं, जो हमें पहले से नहीं पता होता है। घर में भी अगर हम देखें तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने छोटे भाई बहन या घर में हमारे कोई छोटा बेबी है तो हम उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है ये लाइफ टाइम चलती रहती है। हम हमेशा कुछ ना कुछ किसी न किसी से सीखते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एजुकेशन क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका सीटेट में भी पूछा जाता है, रीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और आपका डीएलएड में तो इम्पॉर्टेंट ये है ही। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखना। आप इन क्वेश्चंस को थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए भी लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा की समय सीमा क्या है। पहला, प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 to 5 तक, उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 to 8 तक, स्नातक तक यानी कि ग्रेजुएशन तक, और फिर उसके बाद है जन्म से मृत्यु तक। तो पूछा गया है कि जो हमारा एजुकेशन होता है उसका टाइमलाइन क्या है। तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो एजुकेशन है वो लाइफ टाइम प्रोसेस है, जन्म से लेकर कब्र तक का प्रक्रिया है। जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर टिल डेथ तक वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा शब्द कौन सा शब्द है, शिक्षा शब्द का उद्भव किस भाषा से माना गया है। आपके जब भी डीएलएड में या बीएड में आपका क्वेश्चन आता है एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसमें आपको ये ज़रूर लिखना है कि शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है। तो जब आप एजुकेशन क्या है ये बताएंगे तो आप बताएंगे एजुकेशन शब्द कहाँ से आया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में आंसर लिख रहे हैं तो आप एजुकेशन शब्द का बताएंगे कि वो कौन सी भाषा का है, वो उसका विकास कैसे हुआ, उसका मीनिंग क्या है। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी का बताएंगे कि हिंदी में शिक्षा भाषा जो है वो कहाँ से आई है। आप उसको तोड़ के बताएंगे कि शिक्षा किस धातु से बनी है, उसका क्या मतलब है। आप डिटेल में उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो उसी का ही एक पार्ट है, उसी को ध्यान में रख के ये एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ताकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाए और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन हिट कर लेना, साथ में वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लेना। तो दोबारा से एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, शिक्षा शब्द का उद्भव किस भाषा से माना गया है।
तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है लैटिन भाषा, ऑप्शन बी है संस्कृत भाषा, ऑप्शन सी है ग्रीक भाषा और ऑप्शन डी है फारसी भाषा। तो हमारा जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसमें शिक्ष धातु है और आ हमारा प्रत्यय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, क्वेश्चन सभी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के भी बनाया गया है और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी बनाया गया है। तो एजुकेशन शब्द किस भाषा से निकला है? पहला ऑप्शन है लैटिन भाषा, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा, ऑप्शन सी ग्रीक भाषा और ऑप्शन डी फारसी भाषा। तो आपका जो एजुकेशन शब्द है वो आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लैटिन भाषा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अंग्रेजी शब्द एजुकेशन लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? आई रिपीट, अंग्रेजी शब्द एजुकेशन लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? ऑप्शन ए है एजुकम, ऑप्शन बी एजुकेटम, ऑप्शन सी एजुकर एंड ऑप्शन डी एजुकेटर। आई रिपीट द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए एजुकम, ऑप्शन नंबर बी एजुकेटम, ऑप्शन नंबर सी एजुक्योर एंड ऑप्शन नंबर डी एजुकेटर। अगर देखने में तो चारों ही वर्ड सिमिलर से हैं, सिमिलर से साउंड कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है वो है एजुकेटम। आपका जो अंग्रेजी शब्द एजुकेशन है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। अब ये एजुकेटम किससे बना है इसको हम थोड़ा अच्छे से देखते हैं। आपका जो एजुकेटम शब्द है ये आपका दो शब्दों से मिलके बना है। किससे? ई प्लस ड्यूको। आपकी बुक में ये क्लियरली मेंशन है ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ाना। यानी कि जो हमारा वर्ड है एजुकेटम उसका शाब्दिक अर्थ बना बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। तो एजुकेशन क्या करती है? एक बच्चे के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं और टीचर और एजुकेशन का ये रोल होता है कि उन क्वालिटीज़ को उस बच्चे के अंदर से बाहर लेके आना। तो यही क्या है? एजुकेशन है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, बालक शिक्षा लेता है। ऑप्शन ए केवल विद्यालय में। आपको ऑप्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। कई बार आपको ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज के चक्कर में आप आंसर गलत कर देते हैं। तो ऑप्शन ए है केवल विद्यालय में, ऑप्शन बी पुस्तकालय में यानी कि लाइब्रेरी में, ऑप्शन सी केवल घर में, ऑप्शन डी जीवन पर्यंत सभी स्थानों पर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन पर्यंत सभी स्थानों पर एक बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है। इसके ऊपर मुझे डिटेल में फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में इसके ऊपर बात कर चुके हैं। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो सकती है कि संकुचित का मतलब क्या होता है, क्योंकि हिंदी में कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को समझना थोड़ा सा ट्रिकी लगता है। तो उनके लिए बता दूँ कि संकुचित का मतलब होता है नैरो, कि यहाँ पे पूछा गया है कि एजुकेशन का नैरो मीनिंग से आप क्या समझते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है और इनमें से आपको बताना है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है विद्यालय की 4 दीवारी के भीतर शिक्षा ग्रहण करना, ऑप्शन बी विद्यालय से बाहर शिक्षा लेना, ऑप्शन सी विद्यालय व परिवार के भीतर शिक्षा लेना और ऑप्शन डी है सहपाठियों के साथ शिक्षा लेना। तो यहाँ पे आपका जो नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन है वो कहता है कि विद्यालय की 4 दीवारी के अंदर जो शिक्षा ली जाती है वो एजुकेशन का नैरो मीनिंग होता है, एजुकेशन का संकुचित रूप होता है जिसमें केवल विद्यालय के भीतर ही बच्चे को शिक्षा दी जाती है।
अब विद्यालय के भीतर क्या क्या आता है, जैसे कि आपका कंप्यूटर लैब हो गया, लाइब्रेरी हो गया, प्लेग्राउंड, फ्रेंड्स, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जो विद्यालय के अंदर अंदर होती हैं, उनके बीच में रह के जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है तो उसको हम शिक्षा का संकुचित रूप मानते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय की चार दीवारी के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, फ्रेंड्स एक्सेट्रा किस प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत आते हैं? अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो आप पाएंगे कि मेरे जो क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस हैं वो सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, यानी कि आप एक 1 बाय 1 एक एक सीढ़ी आगे जा रहे हैं और सभी को कनेक्ट करके आपका ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है। इन 10 क्वेश्चंस के बाद आप देखेंगे कि आपका जो एक एजुकेशन का मीनिंग है उसके बारे में आप क्लियर हो जाएंगे कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, एजुकेशन के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या टाइप्स हैं उसके, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इसीलिए वीडियोस को स्किप मत किया करो एंड वीडियो को भी मिस मत किया करो। इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट कर लेना ताकि वीडियोस मिस ना हो, क्योंकि ये एक लौता चैनल है जहाँ पे आपको डीएलएड से रिलेटेड सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड कराती हूँ। वापस आते हैं अपने वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, फ्रेंड्स एक्सेट्रा किस प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए है संकुचित शिक्षा, ऑप्शन बी व्यापक शिक्षा, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया है उपर्युक्त। कुछ बच्चों के लिए नया वर्ड हो सकता है क्योंकि अक्सर हम उपयुक्त सुनते हैं, उपयुक्त दोनों, बट यहाँ पे मैंने यूज़ किया है उपर्युक्त। अगर आप इसको धीरे धीरे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे, उपर्युक्त यानी कि ऊपर दिए गए, इस तरीके की आपकी हिंदी की वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी इससे। अगर आप इस तरीके के अच्छे वर्ड्स का यूज़ अपने एग्ज़ाम में करते हैं तो एग्जामिनर पे थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। खैर वो बात अलग हो गई। वापस आते हैं टॉपिक पे। फर्स्ट ऑप्शन है संकुचित शिक्षा, ऑप्शन बी व्यापक शिक्षा, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों यानी कि ऊपर के दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में बात की कि स्कूल की चार दीवारी के भीतर जो शिक्षा ली जाती है, शिक्षा ग्रहण की जाती है, वो क्या होता है, शिक्षा का संकुचित रूप होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, फ्रेंड्स ये सभी आपके स्कूल की बाउंड्री के अंदर आ जाता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि परिवार, विद्यालय, दुकान, पार्क, सिनेमा किस शिक्षा के अंतर्गत आते हैं? अब देखिएगा, परिवार, विद्यालय, दुकान, पार्क, सिनेमा ये सभी जो हैं ये विद्यालय के बाहर आते हैं, ये विद्यालय की बाउंड्री के अंदर नहीं आते। तो यहाँ पे शिक्षा का वाइडर मीनिंग की बात हो रही है। अगर हिंदी में बताऊं तो वाइडर मीनिंग को हम बोलते हैं व्यापक शिक्षा, यानी कि वाइडर मीनिंग जहाँ पे शिक्षा का विस्तार होता है, उसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित नहीं होता, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। जो वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन है वो कहता है कि शिक्षा हम कहीं भी ले सकते हैं, उसका कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं होती या एक पर्टिकुलर कोई टीचर नहीं होता जिससे ही हम केवल शिक्षा ले सकते हैं। शिक्षा हम कहीं भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 9 करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 10, बच्चा शिक्षण ग्रहण करता है, पहला वातावरण से, दूसरा ऑप्शन अनुभव से, तीसरा ऑप्शन शिक्षक से। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये होगा शिक्षक से, टीचर से। देन नेक्स्ट डी ऑप्शन है वातावरण और अनुभव दोनों से। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है। कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में देख के और ऑप्शन सी को करेक्ट कर जाएंगे, बट यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वातावरण और अनुभव दोनों से। अब आप बोलेंगे कि टीचर से भी तो एजुकेशन लेता है, तो टीचर जो है वो आपके वातावरण में आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि टीचर किसके अंदर आता है? स्कूल के अंदर, और स्कूल किसके अंदर आता है? एनवायरनमेंट के अंदर। तो सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट के ऊपर कितनी समझ है उसके बारे में एग्जामिनर को पता चल सके। अगर आपने सिर्फ एग्ज़ाम के एक रात पहले पढ़ाई किया तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ट्रिकी लग सकते हैं और आपसे गलती हो सकती है। तो इसीलिए आपको गलतियां नहीं करनी है। वीडियोस को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, लाइक कमेंट करके जाना है और अपने फ्रेंड्स को करना है शेयर। और यस गाइज, ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट करके फीडबैक देना कि मेरी ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। अगर आपको थ्योरीज़ की वीडियो देखनी है तो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहें तो अपनी पर्सनली क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। पीडीएफ के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। दोनों का ही लिंक जो है वो मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइज, सपोर्ट करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।